नमस्कार बच्चों, अभी अपने पिछले वीडियो में हमने आपसे छंद की परिभाषा यानी छंद क्या है और उसके अंग की चर्चा की थी। अब हम आपसे छंद के विषय में ये चर्चा करने जा रहे हैं कि छंद के कितने भेद हैं। तो बच्चों, छंद के 4 भेद माने गए हैं: मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, उभय छंद और मुक्तक छंद। तो 4 भेद हैं छंद के। कौन कौन से? एक बार फिर सुनिए: मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, उभय छंद और मुक्तक छंद। अब मात्रिक छंद क्या है, इस विषय में हमको जानना आवश्यक है। तो बच्चों, मात्रिक छंद उसे कहते हैं जिसमें प्रत्येक पंक्ति या जिसे हम चरण कहते हैं, उसमें मात्राओं की निश्चित संख्या का नियम होता है, उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। तो मात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिस छंद की प्रत्येक पंक्ति यानी चरण में मात्राओं की एक निश्चित संख्या का नियम होता है, उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे दोहा है, चौपाई है, ये सब मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। अब दूसरा क्या है? वर्णिक छंद। तो जिस छंद में प्रत्येक पंक्ति यानी चरण में वर्णों की निश्चित संख्या का नियम होता है, उसे वर्णिक छंद कहते हैं। किसे कहते हैं वर्णिक छंद? जिस छंद की प्रत्येक पंक्ति यानी चरण में वर्णों की निश्चित संख्या का एक नियम होता है, उसे वर्णिक छंद कहते हैं। जैसे इंद्रवज्रा छंद है, उपेंद्र वज्रा छंद है, तो ये जो है क्या कहे जाएंगे? ये वर्णिक छंद कहे जाएंगे। अच्छा, मात्रिक छंद हो या वर्णिक छंद हो, इनके 3 भेद माने गए हैं। कैसे? एक तो सम, दूसरा अर्धसम और तीसरा विषम। ये मात्रिक छंद का भी भेद है और वर्णिक छंद का भी भेद है। अब सम से क्या तात्पर्य? सम से ये तात्पर्य है कि जिस छंद में चारों चरणों में मात्राओं और वर्णों की संख्या बराबर होती है, उसे सम कहते हैं। यानी मात्रिक छंद के अर्थ में मात्राओं की और वर्णिक छंद के अर्थ में वर्णों की संख्या बराबर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सम कहते हैं। जैसे चौपाई है, तो इसमें सभी में 16-16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, इसलिए इसको हम सम के अंतर्गत मानेंगे। अब दूसरा है अर्धसम। जिस छंद में प्रथम और तृतीय तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों में मात्राओं अथवा वर्णों की संख्या बराबर नहीं होती, उसे हम अर्धसम के अंतर्गत मानते हैं। जैसे दोहा है, सोरठा है, बरवै छंद है, ये सब। तो ये किसमें माना जाता है? ये माना जाता है अर्धसम के अंतर्गत। अब तीसरा जो भेद है मात्रिक और वर्णिक छंदों का, वो है विषम। तो जिस छंद में 4 से अधिक चरण, जैसे 6 चरण है, तथा प्रत्येक चरण में मात्राओं की अथवा वर्णों की संख्या भिन्न भिन्न है, उसे हम विषम चरण के अंतर्गत मानते हैं। तो अभी बच्चों, हमने आपसे क्या बताया कि मात्रिक छंद क्या होता है, वर्णिक छंद क्या होता है और उसके भेद क्या होते हैं: सम, अर्धसम और विषम। अब हम आपसे बात कर रहे हैं उभय छंद की। जो तीसरा छंद का प्रकार है, भेद है उभय छंद, उसकी बात कर रहे हैं। तो गणों में वर्णों में बंधा होना प्रमुख लक्षण होने के कारण इसे उभय छंद यानी वर्णिक वृत्त कहते हैं। क्यों? गणों में और वर्णों का बंधा होना प्रमुख लक्षण है इसका, उभय छंद का। इस कारण इसको हम वर्णिक वृत्त कहते हैं। गण क्या होता है, वर्ण क्या होता है, ये आप जानते हैं, इसे हम आपको पहले समझा चुके हैं। और इन छंदों में मात्रा और वर्ण दोनों की समानता बनी रहती है। किसकी? मात्रा की भी और वर्ण की। इसलिए इसको उभय छंद कहा जाता है। जैसे हम अनेक उदाहरणों के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है, जैसे मालिनी छंद का है, इसको वार्णिक वृत्त के अंतर्गत लिया जाएगा। उदाहरण जैसे है, पल पल जिसके मैं पथ को देखती थी। उदाहरण क्या है? फिर से सुनिए। जैसे पल पल जिसके मैं पथ को देखती थी, निस दिन जिसके ही ध्यान में मैं थी बिताती। निस दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती। तो ये क्या है? ये वार्णिक वृत्त है मालिनी छंद का, तो इसलिए ये उभय छंद के अंतर्गत आएगा। तो बच्चों, अभी हमने आपको छंद के
3 भेदों के विषय में बताया, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और उभय छंद। अब हम आपसे चर्चा करते हैं मुक्तक छंद की, जो उसका चौथा भेद माना जाता है। किसका? मुक्तक छंद। तो इन छंदों में चरणों में मात्रा अथवा वर्णों की संख्या का कोई नियम नहीं होता है। जो मुक्तक होते हैं उनके साथ क्या होता है कि इन छंदों में मात्रा अथवा वर्णों की संख्या का किसी प्रकार का नियम नहीं होता। इसमें केवल पद्य का प्रवाह बना रहता है। उसी की अपेक्षा की जाती है कि पद्य की गति बनी रहे, उसका प्रवाह बना रहे। ये मुक्तक छंद की विशेषता है। तो खास बात क्या है मुक्तक छंद में कि इसमें चरण अनियमित होते हैं, दूसरे असमान होते हैं, स्वच्छंद गति होती है और भावानुकूल यति विधान ही मुक्तक छंद है वास्तव में। तो जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी की कविता है, नई कविता के अंतर्गत जो उनकी कविताएं आती हैं उसे उन्होंने वो सब आधुनिक मुक्तक छंद में ही लिखी हुई हैं। उनकी भिक्षुक कविता है, उनकी पत्थर तोड़ती कविता है, इस तरह उनकी अनेक कविताएं हैं। और नई कविता के जितने भी कवि हैं उन्होंने मुक्तक छंद का प्रयोग किया है ज्यादा से ज्यादा। तो ये हमने आपसे छंदों के 4 भेद की चर्चा की, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और उभय छंद और मुक्तक छंद। तो आपको बच्चों ये 4 छंद के जो भेद हैं और उनकी क्या परिभाषा है, उनकी क्या विशेषता है, ये बात आपको अच्छी तरह से अब समझ में आ गई होगी। तो पहले वीडियो में हमने आपसे बताया कि छंद क्या है और छंद के अंग कितने हैं और एक अच्छा छंद लिखने के लिए उन अंगों की उपयोगिता कितनी है, ये बात आपको समझ में आ गई। और इसमें आपको हमने बताया कि छंद के कितने भेद हैं। तो छंद के 4 भेद होते हैं और उनकी क्या विशेषता है उसके विषय में हमने आपको समझाया। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।